मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त हुई है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पहलगाम अटैक और उसके बाद भारत का जो रद्द-ए-अमल था उसका भी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान से आ गया है। वहाँ पे ये बातें चल रही हैं कि हम हमला करेंगे। हैदर, क्या यहाँ पे क्या तैयारियां चल रही हैं? उन्होंने तो अपनी तैयारियां बता दी हैं, उनके मीडिया ने बताई हैं, उन्होंने क्या बतानी है? देखिए, पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं उनके हवाले से हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ये बॉर्डर है इसको महफूज बनाने के लिए इक़दाम पहले से किए जा चुके हैं। और अगर कोई भी भारत की जानिब से रद्द अमल आता, कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहली बात तो ये फ़ैसला हुआ है। दूसरा फ़ैसला ये हुआ है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये हमने देखा था कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि मिडल ईस्ट में क्राइसिस में हमें नज़र आया, जहाँ पे डिबेट की जा रही थी कि F-35 के मुकाबले में क्या क्या मामलात होंगे। तो उस वक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ये जो दुनिया के तेज़ तरीन इस वक्त जंगी जहाज़ हैं, इनके दरमियान कंपटीशन या दावा किया जा रहा था। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि जिसका अभिनंदन को गिराया गया था तो उस वक्त स्ट्रेटजी काम आई थी। बिल्कुल देखो, बिल्कुल। और इस वक्त ये है कि आप मतलब अब उनको हमला करते हुए 100 बार सोचना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त हमें यह बताया जा रहा है रन कच्छ से लेके कश्मीर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक तमाम एरिया में इस वक्त सिक्योरिटी जो है अपने वतन के दफ़ा के लिए मजबूत खड़ी है। और मैं इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ। मेरे अक़ब में आपके व्यूअर्स प्रेसिडेंट हाउस देख सकते हैं और यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, जहाँ आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद को इंडिया के लिए बंद कर दिया है। दूसरा फैसला, ट्रेड ख़त्म की जा चुकी है। तमाम माहिदे बशमूल सिंध आसमान। अच्छा, ट्रेड सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की खत्म नहीं हुई, मैं ऐड करता चलूं, उसमें हर वो ट्रेड बंद है जो भारत जो है इससे कबल सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करता था। यूं इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा दचका भारत को लग चुका है अब से, और ये वो फैसले हैं जो यहां से हुए और उसके फौरी बाद इंप्लीमेंट उनके ऊपर शुरू हो चुका है। आपको एक और बात बताऊं, वज़ीर ख़ारजा ने एक अपने हम मनसब को टेलीफोन भी किया है। वो कौन सा? उज़्बेकिस्तान के और दीगर ममालिक के सफारतकारों के साथ रवाबित और हम मनसब जो हैं उनके साथ रवाबित किए जा रहे हैं। और बात क्या हुई है कि जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो सेंट्रल एशिया तक रूट बनाए जा रहे हैं ट्रेड के लिए, उनकी बहाली पर बात हुई। और दूसरी तरफ इंडिया के लिए रुकावट डालने का फ़ैसला किया जा चुका है। यानी पाकिस्तान तो सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करेगा, लेकिन इंडिया को ट्रेड करने से रोक दिया गया है। इंडिया के लिए ट्रेड के लिए अब चीन के साथ माफ़ीनामा करना पड़ेगा। जो कुछ हमने देखा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उनकी कशीदगी जारी थी, उस कशीदगी के बाद उन्हें या माजरत करनी पड़ेगी या फिर पाकिस्तान के साथ भी इन मामलात को सुलझाव की तरफ जाना होगा। देखें, इस वक्त जो इस्लामाबाद में सोचा जा रहा है वो क्या सोचा जा रहा है, वो ये सोचा जा रहा है कि जिस तरह भारत ने सफारतकारों को नापसंदीदा करार दिया, इसी तरह पाकिस्तान ने भी इंडिया के डिप्लोमेट्स को, वहाँ के अफवाज के जो नुमाइंदे थे, डिफेंस अताशी, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, यहाँ पे एक अहम डेवलपमेंट जो एक और है, जो हमारे नाजरीन तक की बात पहुंचे कि पाकिस्तान ने वीज़े तमाम बंद कर दिए हैं, लेकिन वो वीज़े ओपन हैं जो सिख यात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं अपने जो उनके मजहबी मकामात हैं। देखिए, ये एक मजहबी मामला है और पाकिस्तान ने ये एक मुस्बत सबूत दिया है, एक गेस्चर है सिख बरादरी, सिख कम्युनिटी के लिए। देखें, उनके साथ जब ये पैगाम दिया जा रहा है कि सिख कम्युनिटी बाबा गुरु नानक के वहाँ जो दरबार है उस तक आ सकती है, यही नहीं वो पंजा साहब आ सकती है, वो यहाँ ननकाना साहब आ सकती है, मुख्तलिफ जगहों पे आ सकती है। तो ये इस जंग के माहौल में भी मज़ाहिब के एहतराम का दर्स दिया गया है कि हम मज़ाहिब के एहतराम की बात करते हैं। और अगर सिख कम्युनिटी लाहौर आना चाहे, इस्लामाबाद आना चाहे, उनके लिए रास्ते खुले हैं। तो ये मुस्बत पैगाम है। इसके ज़रिए सिख कम्युनिटी के पास ये पैगाम जाएगा कि नफ़रत की सियासत की बजाय इस तरह फेक इनकाउंटर्स और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं इस तरह लॉन्च करने से, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए कुछ नहीं होगा। मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही। और जो सिख यात्री हैं उनको खुली इजाज़त है कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में अपने मजहबी मकामात के ऊपर अपनी जो मजहबी रसूमात हैं उनको अदा करें।
लेकिन इंडिया के डिफेंस अताशियों को जो नापसंदीदा तरीन करार दिया गया है वो यकीनन मोदी गवर्नमेंट और गोदी मीडिया के लिए शर्मनाक है। अगर उनको ज़रा सी भी शर्म हो तो वो शर्म से डूब मरे कि क्योंकि जब भी पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट उनके चैनल के ऊपर बैठता है तो वो बेगैरती का मुजाहरा करते हुए उसका माइक बंद कर देते हैं। भाई अगर आपने जर्नलिज्म करना है तो जर्नलिज्म सीखो, पढ़ो, किसी के पेरोल पे अगर आपने काम भी करना है तो जर्नलिस्टिक एथिक्स तो सामने रखो। भाई तुम लोग किसी भी पाकिस्तानी मीडिया का कोई भी जर्नलिस्ट है वो वहां जब बैठता है तो आप लोग उसकी आवाज को बंद कर देते हो। अगर ऐसे ही आवाजें बंद करते रहोगे तो आपकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होगा।